दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे डोमिसाइल नीति की, साथ में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों की। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी जो लगातार इस उम्मीद में है कि बिहार शिक्षक बहाली में उनको मौका मिले, इस संबंध में शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़ी आवाज़ उठाई थी और आवाज़ अब मुकाम तक पहुंची है। इस वीडियो को देखने के बाद दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, साथ में डोमिसाइल नीति के लिए जो अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं उन्हें भी साहस और बल मिलेगा कि शिक्षा सुधार रोजगार आगे बढ़कर कार्य कर रहा है और जल्द ही बिहार में डोमिसाइल नीति के साथ शिक्षक बहाली होगी। ऐसे में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों की बात कर लें। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी घबराए नहीं। शिक्षा सुधार रोजगार ने बड़ी पहल की है, पर हम ढिंढोरा पीटना नहीं चाहते। पर अब जबकि लगातार अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इस संबंध में क्या कार्रवाई शिक्षा सुधार रोजगार के द्वारा हुई है, तो हम बता दें कि अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यापक ज़रूरी कदम है शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा पहले ही उठाए गए हैं और कदम के उठाने के बाद शिक्षा के निदेशक का भी बयान आना शुरू हुआ है। हम आपको बता दें कि आपने जो पिछले दिनों अखबार में खबर देखी थी दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौके को लेकर, उस खबर के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने व्यापक कदम उठाए थे और शुक्रवार के दिन, जो दिन होता है सचिवालय में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और अन्य अधिकारियों का आम अभ्यर्थी से मिलने का, उस दिन को हम पहुंचे थे शिक्षा विभाग में और हमने आवेदन और ज्ञापन सभी तरह के कार्रवाई पूरी की है और आवेदन हमने जमा किया है। ऐसे में हम आपको आवेदन से भी रूबरू कराएंगे और अखबार की खबर से भी रूबरू कराएंगे। आप इस खबर से अनजान नहीं होंगे। जो भी दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, इस खबर को उन्होंने ज़रूर देखा होगा। पर हम आपको बता दें कि हमारी पहल है ये। हमने कोरोना प्रकोप के बीच ये साहस दिखाया कि सचिवालय पहुंचे और सचिवालय पहुंचकर हमने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमने मांग की डोमिसाइल नीति की और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौके की। पर कुछ अभ्यर्थी आपके विरोध में हैं। जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थी और बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी को लगता है कि हम उनके विरोध में हैं। सीटेट दिसंबर पास को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें हानि होगी और वो लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि इस कार्रवाई को आगे ना बढ़ाए, इस मुहिम को आगे ना बढ़ाए। पर दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी घबराए नहीं। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। जो सच है, जो सही है, वही काम हम करते हैं। और आपके स्क्रीन पर आज जो आप बड़ी खबर देख रहे हैं वो खबर आपके लिए है, दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए और डोमिसाइल नीति के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। हमने दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए ज्ञापन सौंपा है शिक्षा विभाग में और आप जब सबूत की मांग करते हैं तो हम वो वीडियो फुटेज आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। हम पहुँचे थे सचिवालय और सचिवालय पहुँचकर हमने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिले, साथ में डोमिसाइल नीति जो 2011-12 से शिथिल है उसको दोबारा लागू की जाए। आपके स्क्रीन पर वो आवेदन पत्र आप देख सकते हैं। निदेशक शिक्षा विभाग को ये आवेदन पत्र लिखा गया है। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी और डोमिसाइल नीति के लिए ये आवेदन पत्र लिखा गया था। सचिवालय में हमने ये ज्ञापन शुक्रवार को सौंपा था, पर विभिन्न कारणों से हम ये उजागर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारा मकसद आपको हक दिलवाना है, ना कि ढिंढोरा पीटना। हम नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करते हैं। हम आपको बता दें कि स्टेट 2019 केस को आप देख लें। सुनवाई के बाद हमने उजागर किया कि सुनवाई हो चुकी है और पक्ष में फैसला आ चुका है। हम पहले ढिंढोरा पीटने पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए हम ये लेटर आपको नहीं उपलब्ध करा रहे थे। पर अब जबकि शिक्षा के निदेशक ने भी इस बात को मान लिया है कि सीटेट दिसंबर पास के लिए आगे आवेदन पत्र दिया गया है और कार्रवाई होगी, तो ऐसे में ये बड़ी खुशखबरी हम आपको दे दें कि हमने भी जो कार्य किया है अब लगता है कि मंजिल दूर नहीं है। इस आवेदन पत्र में डोमिसाइल की भी बात की गई है। डोमिसाइल के लिए भी हमने इस आवेदन पत्र में जगह दी है। आप घबराएं नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। आप वीडियो को रोककर आवेदन पत्र की सभी बातों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। और ऐसे में आप अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है ये कुछ दिन पुराना है। ये वीडियो उस दिन के वीडियो से नहीं जुड़ा हुआ है जो शुक्रवार का वीडियो आपने पहले देखा। कुछ अभ्यर्थी ये कह सकते हैं कि ये वीडियो तो हमने पहले भी देखा है, पर आप मास्क लगाए अभ्यर्थी को जो आपने देखा है वो अभ्यर्थी शुक्रवार को हमारे साथ पहुंचा था
शिक्षा विभाग में और हमने ज्ञापन दिया है और आगे कार्रवाई हो रही है। बुधवार तक आपको हम एक सुखद समाचार देंगे। ऐसे में सचिवालय शिक्षा विभाग के द्वारा भी अब पहल की जानकारी मिली है और आप अभ्यर्थियों को जो हमने ट्विटर अभियान से जोड़ने की बात की थी और साथ में उच्च अधिकारियों तक ज्ञापन पहुंचाने की और बात पहुंचाने की जो बात की थी, आपको सत सत नमन, क्योंकि आपने भी पुरजोर तरीके से इस बात को आगे रखा है और जल्द ही आपको आपका हक मिलेगा। ऐसे में आप ये समझे कि शिक्षा के निदेशक ने कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया था जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया था कि अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक एकेडमिक आधार पर और शैक्षणिक जो भी डिग्री है उन डिग्रियों को वो अगर पूरा करते हैं तो बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। साथ में आपको ये भी जानना चाहिए, जनवरी में 15 दिन अतिरिक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया गया था बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी जो कि दिव्यांग है, उन्होंने कई नियोजन इकाई में जाकर दिसंबर माह के डिग्री के आधार पर आवेदन कर रखा है और उनकी आवेदन की जो प्रक्रिया उसको स्वीकार किया गया है। ऐसे में आप अभ्यर्थी घबराएं नहीं, हमने जो प्रक्रिया अपनाई है जीत ज़रूर मिलेगी। अब आगे डोमिसाइल की लड़ाई है। सीटेट दिसंबर पास, NIOS DLED पास, रेगुलर DED और BEd पास सभी अभ्यर्थियों से शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आने का हम निवेदन करेंगे, क्योंकि अब एक डोमिसाइल ही है जो बिहार में लागू नहीं है और जिस कारण 35% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा है। 1 लाख सीट में 35,000 सीट अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के नाम है। ऐसे में आप अभ्यर्थी घबराए नहीं, कुछ अभ्यर्थी आपको बरगलाएंगे कि अगर डोमिसाइल नीति की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया रोकी जाएगी। हम आपको बता दें, डोमिसाइल का मुद्दा अलग है। डोमिसाइल अगर लागू होता है तो शिक्षक बहाली में आपको लाभ मिलेगा, अगर नहीं भी होता है तो इससे बहाली प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए। अगर डोमिसाइल लागू हो गया तो आप समझे कि अंतिम पायदान तक जो बिहार के शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक जो TET पास है, उनको भी मौका मिलेगा। और इसी संबंध में पिछले दिनों हमने गांधी मैदान में कई बड़ी बैठक की है और बैठक के नतीजे सकारात्मक है। आज हज़ारों अभ्यर्थी इस मुहिम में जुड़े हैं और जल्द ही डोमिसाइल को लेकर भी बड़ी खुशखबरी हम आपको देंगे। आप अभ्यर्थी जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार से, किसी के बहकावे में ना आए। हमने एस्टेट 2019 कदाचार और कुव्यवस्था के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई लड़ी, जीत कर आपको दिखाया और डोमिसाइल की लड़ाई भी हम आपको जीत कर ही दिखाएंगे। किसी के भी बहकावे में ना आए, ना ही किसी को पैसा दें। हमने देखा है कि कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं और अभ्यर्थी केस के नाम पर आपसे पैसे की उगाही करते हैं, पर हम आपको निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर, किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कार्य करना है वो शारीरिक रूप से आगे आए और जीत मिलेगी। जैसे पिछली बार मिली है, आगे भी जीत मिलेगी और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होगा। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट परीक्षा रद्द हुई और कदाचार और कुव्यवस्था फैलाने वाले अपराधियों की हार हुई। ऐसे में पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पर हमारा पूर्ण विश्वास है। अगर सरकार और शिक्षा विभाग डोमिसाइल को लेकर आगे नहीं बढ़ती है तो हम पटना हाई कोर्ट का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि 2011-12 में शिक्षा विभाग ने ही बिहार के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को देखते हुए एक याचिका दायर करके डोमिसाइल नीति शिथिल कर रखी है, पर अब हम उस शिथिल डोमिसाइल नीति को वापस चाहते हैं, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर हो गई है बिहार में प्रशिक्षित TET पास अभ्यर्थियों की संख्या और बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए, डोमिसाइल के इस मसाल को आगे बढ़ाना चाहिए। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी, अब उनको भी मौका मिलेगा और हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि डोमिसाइल के लिए आप लोग आगे आएँ। हमने एक बड़ी मुहिम चलाई है और जीत आपके हाथ में है। बस आपको हाथ बढ़ाकर आसमान को अपनी मुट्ठी में कैद करना है। एक बड़ी लड़ाई जीतने के बाद अब डोमिसाइल की लड़ाई के लिए शिक्षा सुधार रोजगार मैदान में है और आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े हों। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को हम बता दें कि बुध से लेकर बृहस्पति के बीच में आपके लिए एक बड़ा लेटर जारी होगा और उस लेटर के आधार पर आपको भी बहाली प्रक्रिया में मौका मिलेगा। आगे अब शिक्षा विभाग को आगे की कार्रवाई पर ध्यान देना है और क्या निकल कर आता है इसका इंतज़ार हमें भी है। अगर शिक्षा विभाग इसमें उचित कदम नहीं उठाता तो आगे की लड़ाई के लिए भी आप तैयार रहें। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल को सराहते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को देखते हैं। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सभी का मैं सत सत नमन करता हूं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।